राज्य में गौ सेवा आयोग के गठन के साथ ही जो अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा की थी कि धरातल पर जाकर फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि गौशाला की क्या स्थिति है। जो गौ या गौवंशीय पशुओं को लाया जाता है बचा करके, उसको किस तरह से रखा जाता है, इसके लिए हम हर गौशाला में जाएंगे। राज्य भर में 23-24 जो मान्यता प्राप्त गौशाला है सब जगह जाएंगे। अभी राजीव रंजन प्रसाद जी आए हुए हैं रांची के हरमू स्थित गौशाला में, आपको दिखलाएं कि ये गौशाला है। काफ़ी बड़ी संख्या है गौवंशीय पशुओं की, गायों की, जिन्हें पशु तस्करों से बचा करके प्रशासन ने इन गौशालाओं को सौंपा है ताकि ये सही से यहाँ पर रह सकें। हम बात करेंगे कि क्या कुछ पाया है इन्होंने आज यहाँ पर निरीक्षण के दौरान और आगे के लिए क्या योजना है। राजीव जी, शुरुआत आपने आज से कर दी है, जैसा आपने घोषणा किया था, क्या पाया आपने यहाँ? देखना चाहता था कि और क्या क्या जो इनोवेटिव आइडिया लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं, जिस दिशा में मैंने चर्चा भी की थी कि गौशालाओं को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है, उसकी योजना को हम लोग तैयार करके सरकार और गौशाला संचालन समितियों के बीच एक समन्वयक की भूमिका किस प्रकार से निभाएं। तो उसी दिशा में मेरा ये कदम था कि भौतिक सत्यापन कर लें और जहाँ जो दिक्कतें हैं, अब जैसे शेड की चर्चा हुई कि निगम के स्तर पर टेंडर हो गया है, अब इसको बनाने में कहीं जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर के भी मैं विभाग को लिखूंगा। नगर निगम के स्तर पर टेंडर हुआ है तो टेंडर क्यों नहीं निष्पादित किया जा रहा है जल्दी, इसके संदर्भ में भी आयोग कारण परीक्षा करेगा और उसके बाद इसमें गतिशील इसको बनाने की व्यवस्था करने के दिशा में हम लोग आगे लगेंगे। नया कंसेप्ट भी आपने पिछले मीटिंग में दिया था, वो था गौ अभ्यारण्य का। ये क्या है गौ अभ्यारण्य? चूंकि नाम से ही लगता है कि कुछ अलग तरह का चीज़ है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में ये योजना अभी बहुत शानदार तरीके से चल रही है, मैंने उसका अध्ययन भी किया है। और हमारा जो झारखंड है वो इस मामले में काफ़ी समृद्ध है, वनों के मामले में या भूमि के मामले में। तो मैंने आते ही तमाम जिलों के उपायुक्तों को ये पत्र लिखा है कि जो गोचर भूमि है उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी आप 10 दिनों के अंदर में आयोग को सूचित करें और अगर इस संबंध में अगर किसी प्रकार से उपायुक्त के माध्यम से देरी होती है तो निश्चित रूप से मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी इस बात की दरियाफ्त करूंगा और उसका एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार करके, चूँकि कई गोधन को पकड़ा जाता है, गोकसी के लिए ले जाते हुए अन्य माध्यम से सरकार के स्तर पर FIR करा के गौशालाओं को सुपुर्दगी उसकी की जाती है, तो बहुत जगह सुपर स्ट्रक्चर की उपलब्धता नहीं होती है। तो अगर गौ अभ्यारण्य हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनको रखने में बहुत आसानी होगी। ये क्या बिल्कुल ओपन होगा? बिल्कुल ओपन होगा और बहुत अच्छे तरीके से संचालित होगा उसका। तो ये हमारे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद थे। अभी रांची के जो हरमू गौशाला है इसका इन्होंने निरीक्षण किया है और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में राज्य में जितनी जो गौशालाएं हैं उनकी स्थिति बेहतर होंगी। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ उपेंद्र, ETV भारत, रांची।